दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द 10th मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? 10th का मतलब होता है 10वां आदमी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सोहन वॉज एन एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सोहन वॉज एन एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड मैन। दोस्तों, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित या फिर पढ़ा लिखा, और अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार। सोहन एक शिक्षित लेकिन बेरोजगार आदमी था। ही वॉन्टेड टू डू सम वर्क। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वांट का मतलब होता है चाहना, सेकंड फॉर्म है वांटेड। ही वांटेड, वह चाहता था। टू डू, करना, सम वर्क, कोई काम। और दोस्तों, इस वर्ब के अंदर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं जहां आप दो वर्ब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉन्टेड टू डू सम वर्क, वह कोई काम करना चाहता था। सो इसलिए वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू वेट फॉर द किंग एट द पैलेस गेट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और इस वाक्य में भी दो वर्ब का प्रयोग किया गया है वाक्य को बनाने के लिए। देखिए, टू के बाद दूसरी वर्ब है WAIT। वेट का मतलब होता है किसी का इंतज़ार करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू वेट फॉर द किंग, राजा का इंतज़ार करने का, एट द पैलेस गेट, महल के दरवाजे पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन उसने महल के दरवाजे पर राजा का इंतज़ार करने का फैसला किया, निर्णय किया। ही थॉट दैट ही वुड टॉक टू हिम अबाउट द जॉब। ही थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट, उसने सोचा, दैट मतलब कि, ही वुड टॉक, वह बात करेगा, टू हिम, उनसे, अबाउट द जॉब, नौकरी के बारे में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही थॉट दैट ही वुड टॉक टू हिम अबाउट द जॉब। उसने सोचा कि वह उनसे नौकरी के बारे में बात करेगा। सो नेक्स्ट डे सोहन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस गेट एंड वेटिंग फॉर द किंग। क्या अर्थ हुआ? सो नेक्स्ट डे सोहन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस गेट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। और ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ?
सॉरी वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। सो इसलिए नेक्स्ट डे अगले दिन सोहन वॉज स्टैंडिंग, सोहन खड़ा हुआ था आउटसाइड द पैलेस गेट, महल के दरवाजे के बाहर, एंड वेटिंग फॉर द किंग, और राजा का इंतज़ार कर रहा था। आगे देखिए, टू पास हिज टाइम ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल हु वेंट इन थ्रू द गेट। क्या अर्थ हुआ टू पास हिज टाइम? दोस्तों पास का मतलब होता है किसी चीज़ को गुजारना, और हिज मतलब अपना। टू पास हिज टाइम का अर्थ हुआ कि अपने समय को गुजारने के लिए ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल, और यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। दोस्तों जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर किसी भी क्रिया के बाद लगा लगी जैसे शब्द आए, जैसे वह नाचने लगा, वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, तो ऐसे वाक्यों में स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। टू पासिस टाइम अपने समय को गुजारने के लिए, ही स्टार्टेड काउंटिंग वह गिनने लगा, द पीपल लोगों को, हु वेंट इन जो अंदर गए, थ्रू द गेट गेट के माध्यम से, दरवाजे के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ जो ये हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो यहाँ हु का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अपने समय को गुजारने के लिए ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल, वह लोगों को गिनने लगा, हु वेंट इन थ्रू द गेट जो दरवाजे के माध्यम से अंदर गए। थ्रू आउट द डे ही काउंटेड 10 स्ट्रेंजर्स गोइंग इन। क्या अर्थ हुआ? थ्रू आउट द डे। दोस्तों थ्रू आउट का मतलब है पूरा। थ्रू आउट द डे का अर्थ हुआ कि पूरा दिन, पूरे दिन में या पूरा दिन। ही काउंटेड 10 स्ट्रेंजर्स गोइंग इन, और स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, और ये प्लूरल नाउन है। पूरा लाइन का क्या अर्थ निकला कि पूरे दिन में ही काउंटेड 10 स्ट्रेंजर्स गोइंग इन, उसने 10 अजनबियों को अंदर जाते हुए गिना। बाय इवनिंग शाम तक 9 ऑफ दैम हैड कम आउट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पे हम किसी भी क्रिया को पूरा होना दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, ऐसे जो भी वाक्य हैं, और पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बाय इवनिंग शाम तक 9 ऑफ दैम हैड कम आउट। 9 ऑफ दैम का मतलब हुआ उनमें से 9, उनमें से 9 बाहर आ चुके थे। When the king came out of the palace gate, Sohan asked for a job, but unfortunately, the king said no to him. क्या अर्थ हुआ? When the king came out of the palace gate, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम आउट मतलब बाहर आना, सेकंड फॉर्म केम आउट। जब राजा महल के दरवाजे से बाहर आया, सोहन आस्क्ड फॉर ए जॉब, सोहन ने नौकरी मांगी। आस्क मतलब मांगना, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, आस्क मतलब होता है पूछना, और आस्क फॉर मतलब मांगना, और ये सेकंड फॉर्म है तो, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। जब राजा महल के दरवाजे से बाहर आया, सोहन आस्क्ड फॉर ए जॉब, सोहन ने नौकरी मांगी। बट अनफॉर्चुनेटली, दोस्तों अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है जिसका मतलब है दुर्भाग्य से, लेकिन दुर्भाग्य से द किंग सैड नो टू हिम, राजा ने उसे मना कर दिया, राजा ने उसे ना कह दिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब राजा महल के दरवाजे से बाहर आया, सोहन ने नौकरी मांगी, लेकिन दुर्भाग्य से राजा ने उसे ना कह दिया। आगे देखिए, Then Sohan mentioned that only 9 out of 10 strangers had come out of the palace. क्या अर्थ हुआ? Then Sohan mentioned। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। मेंशन का अर्थ होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना, जिक्र करना, कोई चीज़ बताना, उसे मेंशन कहते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। फिर सोहन ने उल्लेख किया कि ओनली 9 आउट ऑफ 10 मतलब सिर्फ 10 में से 9 अजनबी हैड कम आउट ऑफ द पैलेस, महल से बाहर आए थे। और दोस्तों ये भी पास्ट परफेक्ट है जहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। एट वंस द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू सर्च फॉर द मैन। एट वंस मतलब होता है तुरंत, तुरंत राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। ऑर्डर मतलब आदेश देना, और ये सेकंड फॉर्म है। तुरंत राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया टू सर्च फॉर द मैन, आदमी को ढूंढने का। द मैन वॉज फाउंड हाइडिंग इन द किंग्स चैम्बर। दोस्तों यहाँ पर ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ फिर वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है।
हाइडिंग जो है इसको यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ। किंग्स चैम्बर का अर्थ हुआ राजा का कक्ष। द मैन वॉज फाउंड हाइडिंग इन द किंग्स चैम्बर, आदमी को राजा के कमरे में, राजा के कक्ष में छुपा हुआ पाया गया। ही वॉज एन एनिमी स्पाई, दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। एनिमी मतलब दुश्मन, स्पाई मतलब होता है जासूस। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज एन एनिमी स्पाई, वह एक दुश्मन जासूस था। हु हैड कम, जो आया था, टू किल द किंग, राजा को मारने के लिए। आगे देखिए, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद सोहन, राजा सोहन से बहुत खुश हुआ। और दोस्तों यहाँ देखिए विद का यूज़ किया गया है। विद का मतलब वैसे साथ होता है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर विद का मतलब साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ विद को एक कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो कई बार ऐसा आप देखेंगे कि कंजक्शन में उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ इसका मतलब है से। तो इस तरह से इसकी मीनिंग क्या हुई, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद सोहन, राजा सोहन से बहुत खुश हुआ। एंड मेड हिम, मेक मतलब बनाना और सेकंड फॉर मेड, और उसको बना दिया हिज ऑन बॉडीगार्ड, अपना बॉडीगार्ड मतलब उसको अपना सुरक्षाकर्मी बना दिया। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, राजा सोहन से बहुत खुश हुआ और उसे अपना सुरक्षाकर्मी बना दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।